morning, students. Good morning, students. You are most welcome in chemistry classes by Dr. Neha Singh channel. I'm your chemistry mentor, your Neha ma'am. आ जाइए बच्चों जल्दी जल्दी. Today we are going to discuss 70 most important questions which belong to chapter solid state. So first question is, I need your active participation here. So बच्चों जल्दी जल्दी आ जाइए. और अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एट्रीब्यूटेड टू अमोर्फस सॉलिड. अमोर्फस सॉलिड में इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी होगी? आई नीड योर एक्टिव पार्टिसिपेशन. हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एट्रीब्यूटेड टू अमोर्फस सॉलिड. अमोर्फस सॉलिड में इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होगी? पहला क्या दिया? शार्प मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है. क्या शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है अमोर्फस सॉलिड का? बिल्कुल भी नहीं. लॉन्ग रेंज ऑर्डर? नहीं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं. फिर एक दिया है इन्होंने नंबर 1 एंड नंबर 2 पे क्या दिया है? आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी. पहले एक बार समझते हैं आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी किसको बोलते हैं. देखो बच्चों, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे शो सम प्रॉपर्टी, सम फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इनकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आएगी. अगर ऐसा होता है तो इनको बोलते हैं, इनके लिए टर्म यूज़ करते हैं एनाइसोट्रॉपिक. और जो आपके अमॉर्फस सॉलिड होते हैं दे हैव द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शन. सारी ही डायरेक्शन में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम आएंगी और इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं आइसोट्रॉपी. तो वो होता है आइसोट्रॉपिक. सो यहाँ पर अमॉर्फस सॉलिड के बारे में पूछा है तो आंसर विल बी आइसोट्रॉपिक, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सभी डायरेक्शन में एक जैसी होगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कोवेलेंट सॉलिड इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते ही पता चल रहा है. नो डाउट ग्रेफाइट. नो डाउट ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, which of following is the characteristic of crystalline solid. crystalline solid का characteristic इसमें से कौन सा है? क्या indefinite heat of fusion है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. definite heat of fusion होता है. क्या वहाँ पर irregular arrangement होता है? बिल्कुल भी नहीं. 3 dimension regular arrangement होता है. short range order ना होकर वो क्या होते हैं? long range order होते हैं. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है. ये तो पहचान होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज़, अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए. इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों मुझे आप लोगों से चाहिए. ठीक है, सो गिव मी द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड. हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? सॉलिड बोला है, पहला पानी दिया है, ये लिक्विड फॉर्म में है बच्चा, तो आंसर पहले क्रॉस हो जाता है क्योंकि हमें सॉलिड के बारे में पूछा. कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती. हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? ये भी नहीं हो सकता. एसओ2 में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है. वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में, यानी कि आइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आइस में हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. नेक्स्ट इज द ग्लास इज एन एग्जाम्पल. ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या ये ट्रू सॉलिड होता है? बिल्कुल भी नहीं. क्या होता है फिर? ये सूडो सॉलिड होता है, या फिर आप इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हो. तो 1 and 3 इज द आंसर. सो आंसर विल बी 4. आंसर विल बी 4. द करेक्ट आंसर इज 4, क्योंकि इसमें क्या दिया? 1 and 3. ठीक है बच्चों. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ सॉलिड कंटेन्स ओनली आयनिक सॉलिड. इनमें से कौन सा सेट केवल आयनिक सॉलिड होगा? ओके, Na+ फॉर्म में होता है Cl1 माइनस, यानी ये आयनिक सॉलिड है. Mg2 प्लस, ऑक्सीजन 2 माइनस, Zn2 प्लस, सल्फर 2 माइनस. फर्स्ट विल बी द आंसर. SiO2 और जो Ln है ये क्या होते हैं आपके? ये क्रिस्टलाइन, ये कोवेलेंट सॉलिड होता है. ये कोवेलेंट सॉलिड होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब यूनिट सेल और दे आर नॉन एज. अच्छा, केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट है, एक यूनिट सेल बनाते हैं. देखते हैं इसको. देखो बच्चों, यहाँ कॉर्नर पर प्रेजेंट है. एफसीसी में क्या होता है? कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा प्लस
फेस के सेंटर पर भी, फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होना चाहिए। बीसीसी में क्या होता है, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होगा ही होगा, प्लस बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट होना चाहिए। और जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, जो सिंपल यूनिट सेल होती है, जो सिंपल यूनिट सेल होंगी, उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, ओनली एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। सो आंसर विल बी 1, आंसर विल बी 1 बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज द स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, क्या उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है? हाँ, थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं उसको और इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। सो आंसर विल बी 4th, आंसर विल बी 4। आंसर क्या होगा बच्चों? 4th होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो फ्रेंकल डिफेक्ट? ओके, तो फ्रेंकल डिफेक्ट जिंक सल्फाइड भी देता है, AgBr भी देता है, AgCl भी देता है, AgI भी देता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होगा। तो ये तीनों देखो, ये भी देगा, थर्ड भी देगा, ये भी देगा, तो आंसर क्या होगा? आंसर इज दिस वन, दिस इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज 4, 4th इज द आंसर, राइट बच्चों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the solid which are good conductor of electricity should have conductivity in the order of, किस ऑर्डर में प्रेजेंट होती है? ओके, सो इनका ऑर्डर होता है बच्चों 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, राइट। सो अपर रेंज आपको बतानी है, आंसर विल बी फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिक कौन सा होगा बताओ? MnO, this is the answer. Now next question, which of following substance is diamagnetic? इसमें से diamagnetic कौन सा होगा? Diamagnetic वो होगा जिसमें all electrons are paired. Answer will be NaCl, right बच्चा? Now question number 13, मेटल एक्सिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू, मेटल एक्सिस, मेटल ज़्यादा, अच्छा ये कब हो सकता है? जब एनायन कम हो, यानी एनायन की वैकेंसीज क्रिएट हो जाए, बिल्कुल सही। या फिर मेटल एक्सिस में प्रेजेंट हो और वो इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट हो, एक्स्ट्रा कैटायंस यहाँ प्रेजेंट हो, तो 1 and 2 दोनों, 1 and 2 दोनों बच्चों, राइट। तो ये आंसर क्या होगा? आंसर इज 4th, answer is this one, right bacha? Now question number 14, which is the correct statement? Which is the correct statement? क्या है करेक्ट स्टेटमेंट? अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, सॉरी बच्चों। विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट हमें बतानी है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। डेंसिटी डिक्रीजेज इन केस ऑफ क्रिस्टल्स विद स्कॉटकी डिफेक्ट। हाँ, स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करती है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि कैटायन और एनायन दोनों मिसिंग होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज करती है। NaCl इंसुलेटर है, बी में देखो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, सिल्वर, क्वार्ट्ज, हाँ बिल्कुल सही दे रखा है, ये भी बिल्कुल सही है। नंबर सी में क्या दिया है? Frenkel defect is favored in those ionic compounds in which size of cation and anion are almost equal. नहीं, साइज कहाँ पर? अभी बताया था आपको, कैटायन और एनायन का साइज में डिफरेंस होता है, तो गलत स्टेटमेंट एक तो ये है ना, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, तो ये गलत ही स्टेटमेंट पूछ रहे हैं आपसे। नेक्स्ट क्या दिया है? दिस वन हैज़ नॉन स्टिशियोमेट्रिक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल तो डिफिशियंट ही नहीं है, ऑक्सीजन की वैल्यू दे रखी है तो 0.98, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, बट इन्होंने तो एक आंसर पूछा है, तो देखो आंसर जो है ना ये आपका C and D दोनों ही है, तो बेसिकली तो ये C and D दोनों ही हैं। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? In calcium fluoride, having the fluoride structure, the coordination number for calcium ion and fluoride ion are, बताओ। अब ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको बताना पड़ेगा।
बताओ बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? आपसे पूछा है कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैटायन और जो आपका कैटायन क्या दे रखा है, कैल्शियम आयन, और जो फ्लोराइड आयन है इसके बारे में पूछा है उन्होंने कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। यानी कैटायन के चारों तरफ, एक कैल्शियम आयन के चारों तरफ कितने फ्लोराइड आयन होंगे, कितने फ्लोराइड आयन होंगे, ठीक है, ये आपने बताना है। तो बेसिकली जो कैल्शियम आयन होता है यहाँ पर, ये एफसीसी में प्रेजेंट होता है। ये किस में प्रेजेंट होता है बच्चा? ये एफसीसी में प्रेजेंट होता है, ये अरेंजमेंट में होता है एफसीसी में। और एफसीसी में आपको बहुत अच्छे से पता है कि एफसीसी में प्रेजेंट होगा तो कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा प्लस फेस के सेंटर पर होगा, फेस सेंटर पर होगा, ठीक है। 8 इंटू 1/8 प्लस फेस का सेंटर क्या होगा, 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। यानी कि 4 तो यहाँ पर कैल्शियम 2 प्लस होंगे, यानी कैल्शियम आयन प्रेजेंट होंगे, राइट। हाँ जी बच्चों, जल्दी बताओ। और ये जो फ्लोराइड आयंस होते हैं ये ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे। तो यानी कि ये कितने होंगे, 8F माइनस प्रेजेंट होंगे। फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होता है, CF2, राइट, राइट बच्चों। सो कैल्शियम के चारों तरफ जो फ्लोराइड आयन होंगे, एक कैल्शियम के चारों तरफ 8 फ्लोराइड आयन होंगे और एक फ्लोराइड के चारों तरफ 4 कैल्शियम होंगे। तो आप समझ सकते हो कि कैल्शियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 8 होगा और जो फ्लोराइड आयन का जो होगा वो 4 होगा। तो आंसर इज सी। सो आंसर इज सी, राइट बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 में क्या दिया है, लिथियम हैज़ BCC स्ट्रक्चर, ओके, डेंसिटी दे रखा है आपको, राइट। फिर आपसे पूछा है, आपको बताया है एटॉमिक मास इतना होता है, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ लिथियम मेटल, ओके। तो ये आपको क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स Z इज इक्वल टू होता है 2, डेंसिटी आपको दे रखी है, तो पहले आप देख लो डेंसिटी किस में दे रखी है आपको। डेंसिटी इज गिवन 530 kg। kg को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं अपॉन मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमें लिखना है, ओके। सो ये क्या होगा, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो मीटर क्यूब होगा इट विल बी इक्वल टू 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। इट विल बी इक्वल टू 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और ये फाइनली क्या आ जाएगा, 530 इंटू 10 to the power 3 minus 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इट विल बी इक्वल टू 530 इंटू 10 to the power -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, and it will be equal to 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो आप इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रो इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, Z इंटू कैपिटल एम यानी मोलर मास इंटू एवोगेड्रो नंबर इंटू E क्यूब, राइट। सो अभी देख लेते हैं इनकी वैल्यूज़ क्या दे रखी है। यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर क्या दिया है बच्चा आपको, BCC दिया है। तो BCC दिया है तो नंबर इज़ 2 एंड द एटॉमिक मास इज़ 6.94 ग्राम पर मोल। एवोगेड्रो नंबर इज 6.02 इंटू 10 to the power 23 पर मोल। एंड आपसे E क्यूब आप इसका निकाल लीजिए। रो की वैल्यू कितनी दे रखा है यहाँ पर, रो इज़ ऑल्सो गिवन, और ये अभी हमने देखा था 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आप A क्यूब की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर यहाँ से आप A निकाल सकते हैं। तो A क्यूब इज़ इक्वल टू ये आपका आता है 43.5
इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और जब आप यहाँ से E की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा आपका 352 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, राइट। और इसको आप पिकोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि इतना सेंटीमीटर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतना पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर के इक्वलेंट होगा 532 पिकोमीटर, 552 पिकोमीटर, राइट। सो आंसर इज दिस वन, डी इज द आंसर, D is the answer. Now come to next question. What is given next question? The ionic radii of A plus and B minus ion are this one. Okay. A plus का और B minus का दोनों की वैल्यू दे रखी, कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा है, तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, रेडियस रेशियो निकालना है, रेडियस रेशियो निकालना है। R प्लस अपॉन R माइनस इज इक्वल टू कितना, कैटायन कितना 0.98 इंटू 10⁻⁻10 मीटर अपॉन कितना दे रखा 1.81 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, राइट। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 98/181 से आप इसको डिवाइड करो, देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आती है। सो दिस विल कम 0.541, दिस विल कम 0.541, और आपको बहुत अच्छे से पता है रेंज क्या है, 0.4142 0.732। अगर वैल्यू ये आती है रेडियस रेशियो की, सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। आपको याद होगा ये टेबल दे रखी है आप लोगों की बुक में, तो आप अच्छे से देख सकते हो इस टेबल को, राइट बच्चों। सो आंसर इज सी, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर बच्चों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, द वैकेंट स्पेस इन BCC लैटिस यूनिट इज, आपसे पूछा है BCC जो लैटिस है उसमें कितना स्पेस खाली है, ऑक्यूपाइड कितना होता है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है BCC का, BCC का पैकिंग फ्रैक्शन इन परसेंटेज इट वाज 68%, इट वाज 68%। बहुत आसान है, आप क्या करो 100 में से 68 को माइनस कर दो, कितना आया 32%, है ना। खाली कितना है, ये इतना स्पेस वैकेंट पड़ा है, ठीक है, इट इज़ वैकेंट स्पेस। सो आंसर इज सी, आंसर इज सी। आपको समझ आ रहा होगा बच्चों बहुत अच्छे से। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, फ्रेंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, नहीं, इसमें तो डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है, ओके, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आगे क्या पूछा, फ्रेंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट। ओके, बिल्कुल सही बात है, डिसलोकेशन नहीं होता है, नॉर्मल साइड से ये कहाँ जाता है, नॉर्मल साइड से ये जाता है इंटरस्टिशियल साइड पे, कैटायन जो होंगे नॉर्मल साइड से कहाँ पहुँच जाते हैं बच्चों, ये इंटरस्टिशियल साइड पे चले जाते हैं। तो आंसर इज बी, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ए गिवन मेटल क्रिस्टलाइजेज आउट with a cubic structure having edge length of 361 picometer. ओके, ये आपको एज लेंथ ए की वैल्यू दी है। देर आर 4 मेटल एटम्स इन 1 यूनिट सेल, यूनिट सेल में 4 एटम प्रेजेंट है, रेडियस पूछा है, 4 किस में होता है, CCP में या फिर FCC में प्रेजेंट होता है ना। इसी में Z इज इक्वल टू क्या होता है, 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ए इज ऑल्सो गिवन, ए दे रखा है आपको और आपसे रेडियस पूछा है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू A√2/4। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए की वैल्यू क्या होती है 361 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414 डिवाइड बाई 4। इसको आप सॉल्व करिए, कुछ आएगी वैल्यू, सॉल्व करिए बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए मुझे इसका आंसर क्या आने वाला है। बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा इसका। हाँ जी बच्चों, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का। क्या आएगा बच्चों, कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हो अभी तो। बताओ बच्चों। सो मैं बताऊँ बच्चों,
it should be approximately 127 picometer. So answer will be D. So answer will be D. Now come to next question. If A is the length of side of a cube, the distance between the body centered atom and a corner in the cube will be. Okay. आपसे BCC का दिया है. क्या दिया है बच्चों? देखो ये क्या बोल रहे हैं आपको एक क्यूब दिया है ना, और यहाँ पर एक एटम प्रेजेंट है, यहाँ है, वैसे तो एटम प्रेजेंट है इस पर. तो आपसे क्या बोला है इन्होंने? आपसे इन्होंने कहा कि ए जो है इसकी एज लेंथ होगी, और किसी कॉर्नर से, ये कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट है और इसका और जो बॉडी सेंटर पर ये प्रेजेंट है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा. यानी कि ये जो आपकी बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल, इसका आपको क्या करना है, इसका हाफ कर देना है. हाफ कर देना. बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या होती है? a√3. सो जो इन्होंने पूछा है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन body centered atom and one corner atom in cube is इसका क्या हो जाएगा? जस्ट हाफ हो जाएगा. आंसर देखो बच्चा, राइट. डी इज द आंसर बच्चों. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. ए मेटल हैज FCC lattice. Okay. Edge length is given 404 picometer. Density is also given. Molar mass पूछा आप सब. बहुत आसान है ये क्वेश्चन निकालना, तो बहुत ही आसान है. सीधा फॉर्मूला में रखो और हो जाएगा. देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जमना. ये क्या बोला मैंने? इसको आप ऐसे लिख के याद कर सकते हो, जमा और न आ. राइट. ये क्या लिखा है मैंने, इसको समझते हैं. Z is the number of particles, number of atoms present in the unit cell, right, into m. ma से represent करता है molar mass, right, and na पहले n से represent करता है क्या? Avogadro number into a cube. ये होगी आपकी a cube. अगर आप करते हैं तो ये वॉल्यूम है. इज इट क्लियर बच्चों? आपसे क्या पूछा? मोलर मास पूछा. तो m आप एक तरफ रख लो और इन सबको इधर ले जाते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. रो की वैल्यू कितना दे रखा है? आप भी जल्दी से सॉल्व करके बताइए बच्चों. 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज गिवन. एवोगैड्रो नंबर इज 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल. ओके. ए क्यूब कितना दिया है? ए कितना दिया है? कितना पिकोमीटर? 404 क्यूब, और इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. राइट. इससे ये कैंसिल हो जाएगा और Z FCC दे रखा तो 4 आ जाएगा. ठीक है. सो ग्राम पर मोल में इसकी वैल्यू आ जाएगी. एंड ये -30 होगा बच्चा. ये होगा -30. ठीक है. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. 2.72. जल्दी बताओ आप लोग भी. इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसको हम 10⁻⁻7 लिख सकते हैं डिवाइड बाई 4. व्हाट विल बी द मोलर मास फॉर दिस? इट विल कम अप्रॉक्सीमेटली 26.99. so it will be 27 gram per mole. 27 gram per mole. And answer is A. Now next question. The number of carbon atom per unit cell of the number of carbon atom per unit cell of diamond unit cell is. Okay. बताओ बच्चों डायमंड में कितना प्रेजेंट होता है? देखो डायमंड जो होगा ये जिंक ब्लेंड जैसी स्ट्रक्चर होगी इसकी. डायमंड की कैसी स्ट्रक्चर होगी? डायमंड हैज़ द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ ZnS. ठीक है.
जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा बच्चों, ये एफसीसी में प्रेजेंट होता है। कार्बन जो होगा, कार्बन, डायमंड क्या होता है, डायमंड में कार्बन प्रेजेंट होगा, तो ये किस में प्रेजेंट होगा, ये एफसीसी में प्रेजेंट है। और प्लस जो टीडी वॉइड्स हैं, हाफ ऑफ टीडी वॉइड्स में प्रेजेंट होता है, हाफ ऑफ टीडी वॉइड्स में प्रेजेंट होगा, राइट। सो एफसीसी में क्या होगा, अब इसको देखते हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल इज इक्वल टू, एफसीसी में कहाँ कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, तो 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, प्लस आपको क्या दिया, फेस सेंटर, हाउ मेनी फेसेस आर प्रेजेंट, 6 फेसेस आर प्रेजेंट, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वन फेज इज 1/2, राइट। प्लस टेट्राहीड्रल वॉइड कितने प्रेजेंट होते हैं, देखो एफसीसी में टोटल कितना प्रेजेंट होगा, 4, और टेट्राहीड्रल वॉइड हमेशा ध्यान रखना अरेंजमेंट का जस्ट डबल होता है। अगर एफसीसी में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो टीडी वॉइड्स कितनी होंगी, टोटल टीडी वॉइड्स होंगी 2n प्रेजेंट होंगी, राइट। सो यहाँ पर सेम वही 4 एटम्स जो होंगे यहाँ टीडी वॉइड में प्रेजेंट होगा, 4 एटम्स टीडी वॉइड में प्रेजेंट होगा, क्योंकि हाफ में प्रेजेंट है, ठीक है। टोटल टीडी वॉइड्स कितनी होनी चाहिए, 8 बाई, टोटल कितना होना चाहिए 8 को डिवाइड करोगे आप 2 से तो 4 आएगा, ठीक है। सो 4 + 4 इज इक्वल टू टोटल आया 8 कार्बन एटम्स, 8 कार्बन एटम्स इन 1 यूनिट सेल, इन 1 यूनिट सेल ऑफ डायमंड, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, now question number 24, what is given here in question number 24, the metal crystallizes with a FCC cubic lattice, ठीक है, A दे रखा है और आपसे डायमीटर पूछा है, ओके। FCC के लिए आपसे डायमीटर पूछा है, तो R इज इक्वल टू आप कैसे निकालोगे, R इज इक्वल टू FCC के लिए फॉर्मूला होता है A√2/4, ठीक है। और अगर आपसे डायमीटर पूछा है तो डायमीटर में क्या होगा, डायमीटर होता है 2R के इक्विवेलेंट, डायमीटर क्या होगा 2R, R+R, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R की वैल्यू रख दो 2 × A√2/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, राइट। सो ये हो जाएगा A√2/2, A की वैल्यू कितना देगा 408 इंटू 1.414, राइट, डिवाइड बाई 2, ठीक है बच्चों। एक मिनट इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। सो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 204। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है, 204 इंटू 1.414 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी क्या वैल्यू आने वाली है बच्चों, जल्दी बताओ। सो इट कम्स 288 पिकोमीटर, राइट। सो आंसर इज ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 25, द नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड पर एटम प्रेजेंट इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज, ओके। आपसे क्या पूछा है, सीसीपी में पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड कितनी प्रेजेंट होंगी, नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड कितनी प्रेजेंट होंगी, ये आपसे पूछा है, राइट बच्चा। नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज, ओके। देखो एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स होंगे इन सीसीपी में होंगे, यानी अरेंजमेंट में होंगे, जितने भी अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे, मान लो n नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उतने ही नंबर ऑफ
ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी, ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे। तो सेम होगा, पर एटम पूछा है यानी एक एटम, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है बच्चों, सो आंसर इज 1। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज सेम एज नंबर ऑफ एटम्स, एज नंबर ऑफ एटम्स। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ octahedral void, octahedral void, number of octahedral void is same, कैसे, as number of atoms, as number of atoms, right? Now next question, question number 26, structure of mixed oxide in cubic close packed यानी CCP दिया है, the cubic unit cell of mixed oxide is composed of oxide ion, okay, right, 1/4 of tetrahedral। देखो आपको पहले, सबसे पहले आप ये समझ लो, जो ऑक्साइड आयन है ये CCP में प्रेजेंट है, राइट। मान लो ये n नंबर प्रेजेंट है, n एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी n आयन्स इसके प्रेजेंट है। 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्युपाइड बाय, अच्छा अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि TD वॉइड्स टोटल कितनी होंगी, टोटल TD वॉइड्स कितनी होंगी बच्चों, टोटल TD वॉइड्स होंगी आपकी 2n, है ना। और जो आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, ये होंगी n नंबर, राइट बच्चों। आगे क्या दिया, 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्युपाइड बाय डाइवेलेंट मेटल A, ओके। यहाँ पर आपके पास A2+ है, और ये 1/4 इसको ऑक्युपाई किया है, 1/4 किसको ऑक्युपाई किया है इन्होंने, टेट्राहेड्रल वॉइड का, तो ये कितना आ गया, n/2, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय ए मोनोवेलेंट मेटल B। तो जब इन्होंने इसके बारे में कोई रेशियो नहीं बताया इसने, इसका मीनिंग होता है कि टोटल नंबर ऑफ, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड, राइट, ओके। अब वो पूछ रहा है कि ऑक्साइड का फॉर्मूला बताए, ठीक है जी, A2+ रेशो B+ रेशो दिस वन, ठीक है, रेशो लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। सो ये आ गया आपका, अगर आप इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 इंटू 2 और ये आ जाएगा आपका 1:2:2, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, AB2O2, AB2O2, ठीक है। एंड देखते हैं अब आंसर क्या है, AB2O2, AB2O2। सो आंसर इज ये रहा बच्चों, ये मैच करता है, D इज़ द आंसर, D इज़ द आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत अच्छे से देख लो फिर से। स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज cubic close packed. The cubic unit cell of mixed oxide is composed of oxide ion. 1/4 of tetrahedral void are occupied by divalent metal A, and tetrahedral void are occupied by a monovalent metal B. And the formula of oxide is, ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, आपसे कहा है कि ऑक्साइड आयन CCP में प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 1/4 ऑक्युपाइड है, वो भी A2+ से, और जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो सारी की सारी ऑक्युपाइड है B+ से, ठीक है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। In question number 27, what is given? A solid compound XY has NaCl type structure. Okay, good. Radius of cation is given. Okay. Radius of anion is given. Okay. नहीं, रेडियस ऑफ एनायन उन्होंने पूछा है आपसे, रेडियस ऑफ एनायन आपसे पूछा है बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको समझ आना चाहिए कि जो NaCl है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6, ठीक है। और जो आपका Na+ है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला क्या होता है,
ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.414 इंटू आर माइनस। ठीक है, आपको आर प्लस दे रखा है, आपको क्या दे रखा है बच्चों, आर प्लस दे रखा है। आर प्लस की वैल्यू कितनी है 100 पिकोमीटर डिवाइड बाई 0.414 इज इक्वल टू आर माइनस, यानी ये जो एनायन आपका है, एनायन का रेडियस आ जाएगा। और यहाँ से अब आप मुझे बता दीजिए क्या वैल्यू आती है, आप इसको डिवाइड करें और बताएं बच्चों क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी इसकी, वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जल्दी से कैलकुलेट करो बच्चों। तो जो एनायन है y माइनस, इसका रेडियस क्या आने वाला है, इसका रेडियस क्या आएगा बच्चों, ये क्या आएगा 100 पिकोमीटर डिवाइड बाय 0.414 and it should be equal to 241.5 picometer and the answer is C, and the answer is C. Now come to next question, बच्चों, what is given in next question, question number 28, AB crystallizes in BCC, ठीक है, एज लेंथ आपको 387 पिकोमीटर दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयन इन द लैटिस इज, ओके, करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। क्या बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड, जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो आपसे पूछिए, क्या पूछा है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपसे पूछी है, डी की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, BCC दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है A√3, डायरेक्ट फॉर्मूले में आप रख सकते हो बाई 2, ठीक है, ए की वैल्यू क्या 387 इंटू √3 बाई 2, बताओ वैल्यू क्या आएगी, बताओ बच्चों जल्दी से वैल्यू क्या आएगी, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो बच्चों और फिर मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब ये बात आप बहुत अच्छे से याद कर लो कि बॉडी सेंटर्ड अगर दे रखा है और उसमें बॉडी डायगोनल की वैल्यू आपसे पूछी है, बॉडी डायगोनल कितना आता है A√3, और जो फेस डायगोनल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, फेस डायगोनल, हालांकि इसमें यूज़ नहीं हो रहा है ये, फेस डायगोनल क्या होता है A√2। और जब भी आपका इससे R से रिलेशन पूछें तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको BCC दिया है और उसमें R की वैल्यू पूछेगा तो जो भी बॉडी डायगोनल की वैल्यू है उसका डिवाइड बाई 4 कर देना, और अगर आपसे FCC या CCP पूछा है तो उसमें आपको क्या करना, R की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो भी आपको फेस डायगोनल है उसको आप 4 से डिवाइड कर देना। और एक और बात हमेशा ध्यान रखना कि जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होती है वो इज इक्वल टू 2R होती है, वो क्या होती है बच्चों 2R। तो BCC के केस में अगर आपको D निकालना हो, BCC के केस में अगर आपको D निकालना हो तो D इज इक्वल टू क्या होगा A√3 बाई 2 हो जाएगा, और अगर FCC के केस में आपको D निकालना है तो D इज इक्वल टू A√2 बाई 2 हो जाएगा। शायद आपको समझ आ गया होगा, इतने आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा। हाँ जी बच्चों, आंसर इज़ ऑलमोस्ट इसका 335 पिकोमीटर के आसपास आया है, सो आंसर इज ए इज़ द आंसर, Now come to next question, question number 29, lithium metal crystallizes in a BCC, okay, if the length of side is given, इतना आपसे पूछा, बिल्कुल आसान है, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपसे रेडियस पूछ लिया तो R इज इक्वल टू क्या होगा, BCC दे रखा है, अब तो आपको याद हो गया होगा बच्चों, A√3, पर्पस भी यही था इन क्लास का, पर्पस भी यही था कि क्वेश्चन करते करते आपको थ्योरी याद हो जाए, फॉर्मूले याद हो जाए। R इज इक्वल टू A√3 बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 351 इंटू √3 बाई 4, वैल्यू निकाल लो बच्चों कितना पिकोमीटर आएगा, ठीक है, कितना आएगा देखो जरा, कैलकुलेट करो बच्चों, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो बच्चों। हाँ जी बच्चा, क्या वैल्यू आई थी,
क्या वैल्यू आई है बच्चों? सो इट शुड कम 151.8 picometer. So answer is A. A is the answer. A is the answer. Right? A is the answer. Now come to next question. Question number 30. Question number 30 में क्या दिया है? Copper crystallizes in face-centered cubic lattice. Okay. With a unit cell length. Okay. It is given this one. और आपसे पूछा है, ठीक है, तो अगेन आपसे रेडियस पूछा है, A√2 क्या आ जाएगा आपका? A√2 4 आ जाएगा। 361 इंटू 1.414 डिवाइड बाई 4 और निकाल लेना अब अपने आप। राइट बच्चों, तो आप देख लो बच्चों क्या आएगा इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? सो इट शुड कम अप्रॉक्सीमेटली 127.6, है ना। सो इसको आप 128 मान सकते हो। सो आंसर इज डी। डी इज द आंसर। डी इज द आंसर। राइट बच्चों, ओके। तो ठीक है बच्चों, अभी हाफ क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेटली बचते हैं। इन बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप में से जिन बच्चों को इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए वो मुझे पिंग कर सकते हैं 8586930464 पर। और आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आज इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगी, क्योंकि फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाती है। वहाँ पर मैं नोट्स भी टाइम पर अपलोड करती हूँ। और बाय चांस अगर किसी दिन क्लास नहीं होती तो वहाँ पर बच्चों को प्रॉपरली इन्फॉर्म किया जाता है। तो ज़्यादा बेनिफिट के लिए आप चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कल मिलते हैं आप लोगों से बाकी क्वेश्चंस के लिए। पार्ट 2 में हम रेस्ट जो आपके क्वेश्चंस बच गए 40 क्वेश्चंस, वी विल सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो कल मिलते हैं बच्चों सेम टाइम पर। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।